Everybody, please focus. So before I start the next work and trigono, first there are two doubts, question number 5 and question number 10, and few doubts of ICSE student. तो वो भी डिस्कस करूंगा अभी मैं. ठीक है, तो पहले मेरा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कंसिडर ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी. ऑलरेडी इसकी फिगर दे रखी है, तो मैं ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा इस पे. ये मेरा फिगर दे रखी है एसीबी, और किसी के साथ देखा एबी 29 यूनिट्स. जब उसने बता ही दिया ना 29 यूनिट्स है, मतलब ये इसकी मेजरमेंट है, लेंथ है. ये रेशियो की बात नहीं कर रहा, कल इसमें रेशियो की बातें हुई थी. ठीक है, बीसी 21, यस और नो, सेंटीमीटर नहीं है, यूनिट्स है. एंगल एबीसी थीटा, तो इसको कंसीडर किया उसने. वो कहता डिटरमिन द वैल्यू ऑफ साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. देखो, जब हम थोड़े से आगे चले जाएंगे ना टॉपिक 4 तक, तो मैं आपको वैसे ही बता दूंगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा मान होता है. ये एक रूल है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है. ठीक है, बट अभी तो नहीं पता हमें, अब हम सोचते हैं इस पे. ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगती है, लगती है कि नहीं लगती है? अब मैं के वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि मुझे लेंथ दे दी गई. के तब करते हैं जब क्या होती है? रेशो. के तब करते हैं जब होती है रेशो. तो मैं लिखूं ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस, बोलो, ए बी 29 का स्क्वायर 841, 21 का स्क्वायर 441, और प्लस बीसी का स्क्वायर बीसी स्क्वायर 400 है. 400 किसका स्क्वायर होता है? तो बीसी 20. और अगर आप लोगों ने 8 9 अच्छे तरह से की है ना, तो आपको ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपके टीचर्स ने याद कराई होनी चाहिए थी कि 20 21 के साथ अगली का ऑब्जेक्ट 20 नहीं. ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है, तो आपको टिप्स में होनी चाहिए. ये समझ आया? अब आपके पास बीसी कितना आ गया बेटा सॉल्व करने के बाद? ये आ गया. अब वो मांग गया था मेरे से. हाँ जी बेटा, एसी तो 29 है, और एसी सॉरी बीसी क्या क्या, ए बी स्क्वायर बीसी स्क्वायर, सॉरी ये आया फिर एसी स्क्वायर. थैंक यू बेटा. तो एसी आया. ठीक है जी, एसी कितना आ गया? 20. वेरी गुड. अब वो मेरे से मांग रहा है कॉस स्क्वायर थीटा. कॉस क्या होता है? फॉर्मूला पंडित जी, बी अपॉन एच. बेस कौन है थीटा के अकॉर्डिंग? 21. बेस 21, एच कितना है? 29. उसका सारे का स्क्वायर. यस और नो? साइन क्या है? परपेंडिकुलर 20 अपॉन 29 का स्क्वायर. यस और नो? 21 का स्क्वायर 29 का 20 का और 29 का. नथिंग. इज दिस क्लियर? 441 प्लस 400 841 अपॉन 841 क्या है? तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया कि नहीं हो गया? इसका सेकंड पार्ट क्या मांग रहा है मेरे से? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आया था? 441 ओवर 841, और साइन स्क्वायर थीटा क्या आया था? 400 ओवर. जब डिनोमिनेटर सेम है तो कोई डर नहीं. बोलो 441 माइनस 400. अच्छा, अब मेरा बड़ा अच्छा क्वेश्चन. 41 बेटा 1/8 आंसर ठीक? ये सोचना भी पाप है. समझ गए? नहीं सोचते हैं. कुछ बच्चे हैं, अभी को फीलिंग आ गई थी. नहीं सर 41 डायरेक्ट कट रहा है ना? नहीं मैं बता रहा हूं आपकी, मैं ऐसे टेस्ट में गलतियां देखता हूं, तो ये ब्लंडर नहीं करते भाई. अच्छा, किस किस के मन में फीलिंग आती है? एक्स वाई प्लस वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई है. वो बच्चे फीलिंग लेते हैं, एक्स से एक्स काटा सर, वाई से वाई काटा. ऐसे पाप सोचने भी नहीं है. समझ गए? डिनोमिनेटर सेग्रीगेट नहीं करते. सेग्रीगेट होता है क्या? न्यूमरेटर. पर ये ऐसी, ये तो एक एक नंबर है. आपने नंबर के बीच में भी चीज बार कर दी है. समझ गए कि नहीं? आंसर इज 41 ओवर. फिर अगला डाउट आया क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 किसका डाउट था? हाँ, अरविंद का. बच्चे ये कहना है cos थीटा इज इक्वल टू 2/3. cos थीटा क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 secant स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -7. अब देखो, जब आप थोड़े बड़े हो जाते हो ना, तो कई बार के को इग्नोर भी करना शुरू कर देते हैं. पर ना करो, अभी ना करो. विद इन नेक्स्ट 1 और 2 लेक्चर में आप के को भी इग्नोर करवाऊंगा. तो अगर सोचो, मैं कहता हूं ये cos थीटा अगर 2/3 है, तो ये क्या है? बेस. ये क्या है? हाइपोटेन्यूज.
एच नहीं वो हाइपोटेन्यूज वो, ताकि आदत ही सही करे। तो मैं क्या करूंगा, लेट बी इज इक्वल टू 2k और h इज इक्वल टू, तब जल्दी से बताओ हाइपोटेन्यूज क्या होगा? पक्का? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो देयरफॉर h आप सॉल्व करने के बाद अगर किसी को उलझन आई तो मेरे को अकेले में मिल सकता है, ठीक है। सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। कल याद रखना, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंड, और सीकेंड साइन का रेसिप्रोकल कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंड, सीकेंड कॉस का रेसिप्रोकल टैन का रेसिप्रोकल कॉट का रेसिप्रोकल साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंड, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंड का रेसिप्रोकल कॉस का टैन का कॉट का, ये याद रखें। समझ गए नहीं समझ गए? ठीक है। सीकेंड मुझे पता कौन सा है तो सीधा लिखो, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नहीं है। प्लस टैन, टैन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन तो कुछ गलती है, पी होगा। परपेंडिकुलर अपॉन √5 अपॉन उसका, क्योंकि के अंदर कट चुके हैं, मैं दिखा नहीं रहा हूं, कट चुके हैं, माइनस अच्छा 2, अच्छा वापस अमीर भाई साहब 2 से 2 कटा, क्यों? वेरी गुड। पहले बॉड मास कहता ब्रैकेट को आदर सत्कार को, तो ये बना 2 × 9 अपॉन प्लस 2 × 5 अपॉन माइनस 2 से 2 9/2 प्लस इधर 2 कटा 5/2, yes or no? माइनस 9 + 5 14/2 7 - 7, समझे कि नहीं समझे? इजी के डिफिकल्ट जल्दी से नोट करो। A very good question. It says, this is from ICSE book. Cosecant A equals to √2. Find 1/tan A plus sin A upon 1 plus cos A. अब ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। क्यों? आपने कोसेकेंट ए को √2 देखते ही रेशो भूल गए। ये रेशो है, अगर मेरी निगाह से देखो, कोसेकेंट ए को मैं लिख सकता था √2/1। कोसेकेंट क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज ओवर, समझे कि नहीं समझे? मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, लेट h इज इक्वल टू √2 एंड p इज इक्वल टू अकेला p, यस और नो? तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई दुख तकलीफ नहीं? √2 k का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर k का होल स्क्वायर, बेस मुझे चाहिए √2 का होल स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, k का स्क्वायर k स्क्वायर 2k स्क्वायर, इधर से आगे k स्क्वायर, इधर क्या हो गया? इज इक्वल टू, तो 2k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर है, तो बेस क्या आ गया? ये आ गया। यस और नो? 1 ही हो गया। और अगर आपको याद हो, आयरा आपको जब इस साल मैंने ट्रिपलेट्स कराई या 8th में भी कराई, मैंने याद कराई थी चीज क्या? पहली पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो सबसे इंपॉर्टेंट, 1 1 √2, ये √2 था, ये 1 था, तीसरा क्या आना था? 1 ही आना था। क्या आना था? अब आ जाओ इधर, मुझे क्वेश्चन से पहले क्या क्या चाहिए? कहने चाहिए, कहने क्या होगा? परपेंडिकुलर ओवर, परपेंडिकुलर कौन है? 1k, और बेस कौन है? k कटा, आंसर क्या आया? tan A की वैल्यू क्या आ गई? अच्छा, साइन किसका रेसिप्रोकल? कोसेकेंट का। साइन किसका रेसिप्रोकल? तो सीधा लिख दूं, सीधा लिख दूं। सो कोसेकेंट A इज इक्वल टू, सॉरी, साइन A इज इक्वल टू 1/√2, चलेगा? ये भी है। अब किसकी टर्म? कॉस की। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? k, हाइपोटेन्यूज क्या है? √2k, √2k, k से k, तो 1/, रेशियो सारी बिना k के आगे इसमें पुट कर दें। हाँ जी, 1/tan A की वैल्यू प्लस साइन की वैल्यू
1 अपॉन प्लस 1 अपॉन कॉस की वैल्यू 1 अपॉन रूट। यस और नो? काटते हैं 1 अपॉन रूट? फंस गई ना? नहीं काट सकते क्योंकि इसके साथ 1 भी है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये ब्लेंडर सोचते ही नहीं। 1 अपॉन 1 इज 1 अपॉन, इधर क्या नीचे लूंगा पहले? एलसीएम। क्या लूंगा? एलसीएम लिया तो यहाँ आया √2 प्लस अपॉन, अब काट दो क्योंकि ये ऊपर जाना था, ये नीचे जाना था। 1 प्लस 1 अपॉन √2 प्लस एलसीएम ले लो। एलसीएम लिया, नीचे क्या आया? क्या आया? √2 प्लस, और ये √2 प्लस 1 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ और रूट, तो क्या बना बेटा? √2 प्लस 1, और एक 1 और है तो √2 प्लस 2 अपॉन √2 प्लस। और अगर डिनोमिनेटर में जैसे हम रेशनलाइजेशन करते थे नहीं जोड़ना तो आप रेशनलाइज कर सकते हो, नहीं तो यहां भी आंसर ओके है। बहुत दिस चैप्टर आइडिया चेक कर ले। यहाँ नहीं किया हुआ, रेशनलाइज किया हुआ कर दो। रेशनलाइज किया हुआ क्या करते थे? किससे करूंगा रेशनलाइज? √2 माइनस 1 अपॉन, यस और नो? अब √2 इंटू √2, √2 इंटू 1, 2 इंटू √2, 2 √2, 2 इंटू माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1, 2 से 2 नीचे आया a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस, याद है √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1। ईशान क्लियर है बेटा? इन दोनों में क्या कॉमन? क्या कॉमन? √2। इधर से क्या आया और इधर से क्या आया? सही है। तो नीचे क्या आया? अच्छा ये भी ना करो, ऐसे सोचो 2 √2 माइनस √2 इज √2, 2 माइनस 1 इज, तो √2 माइनस 1 इज, तो सॉरी √2 अपॉन 1 इज। समझे कि नहीं समझे? वेरी गुड क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लेना। करिए नो काफी आपको डाउट, कोई डाउट नहीं, करिए चलो। प्लीज एवरीबॉडी, आज 2 पॉइंट्स हम करेंगे कवर। पहला पॉइंट नंबर 9 हो गया कि 10 हो गया? 9 अभी 10 हो गया। चलो 10th पॉइंट लिखो। ये पॉइंट अक्सर हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स या कुछ एमसीक्यूज के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स या कुछ एमसीक्यूज के। तो याद रखना है साइन ऑफ एनी एंगल, साइन ऑफ एनी एंगल थीटा लाइज बिटवीन -1 to 1। साइन कहां से कहां लाई करता है? ये है एक्चुअल। बट अगर क्लास 10th की बात हो रही होती है, क्लास 10th की, क्योंकि क्लास 10th में हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं 0 to 90 डिग्री। बट एक्चुअल में कभी कोई पूछे ना साइन की रेंज क्या है, मतलब साइन की मिनिमम वैल्यू क्या है, आप कहोगे -1, मैक्सिमम क्या है 1। अगर कोई साथ में ये कह दे कि भाई साइन अगर थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है, 0 से मैं +1 के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो साइन की मिनिमम वैल्यू क्या है? तो आप कहोगे साइन की मिनिमम वैल्यू है 0, और अगर मैक्सिमम वैल्यू है 1। मतलब क्लास 10th का सिलेबस क्या कहता है? साइन की वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से। बट एक्चुअल में ये नहीं होती। अगर थीटा गिवन नहीं है 0 से 90 डिग्री तो आप क्या लिखोगे? -1 से। समझे कि नहीं समझे? देखो आपको खेलना पड़ेगा क्वेश्चन को ध्यान से। अगर कुछ नहीं लिखा तो -1 मिनिमम, +1 मैक्सिमम। अगर लिखा कि 0 से 90 के बीच में है तो मिनिमम 0 और मैक्सिमम, मैं थोड़ी देर में इसको प्रूव भी कर दूं। पॉइंट 1 आ गया। इसी के अंदर पॉइंट 2 कॉस थीटा भी बिल्कुल सेम चलेगा, -1 से 1। बट अगर थीटा गिवन नहीं है और अगर थीटा 0 से 90 डिग्री है तो 0 से 1। कब? जब थीटा बिलोंग कर रहा है कहां से कहां? 0 से। ठीक है, इसका थर्ड पॉइंट tan थीटा लाइज बिटवीन -∞ टू +∞ फॉर एनी थीटा। 0 से 90 डिग्री में भी नहीं, फिर बदल गया। अगर 0 से 90 डिग्री में सोचूं तो ये लाई करेगा 0 से ∞, 0 से
इनफाइनाइट। तो आपके सिलेबस में जो नीचे वाले तीनों पॉइंट्स है ना, नीचे वाले वो आते, सॉरी 0 to 9, समझे कि नहीं समझे? अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? सही है कि नहीं सही है? बोलो। हाँ, ये याद करना, समझाने के लिए मैं अगला 11 पॉइंट का बताता हूँ, ये याद करना। अगर कोई पूछे बेटा tan की मिनिमम वैल्यू आप क्या कहोगे, और tan की मैक्सिमम वैल्यू प्लस इनफिनिटी। ठीक है, 10th का पार्ट मैं ये आपको ये इसलिए करा रहा हूं कि आपको कोई बाहर वाला बंदा पूछ ले ना कि भाई साइन की मिनिमम वैल्यू, आप बोलो माइनस का। अगर वो कहे हाँ जी 0 to 90 डिग्री, आप बोलोगे मिनिमम वैल्यू -1, सॉरी 0, मैक्सिमम मिनिमम 0, मैक्सिमम मिनिमम 0, मैक्सिमम इंफिनिटी। कहानी पकड़ में आई कि नहीं? बोलो जल्दी नोट करो जल्दी। हाँ जी, टॉपिक 1 का क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू फॉल्स है, बट ये ट्रू फॉल्स आपको पिछले टॉपिक से, आपको पिछले पॉइंटर से बता देंगे। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्यों? क्योंकि tan की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? -∞ टू, उसने कोई थीटा तो नहीं कहा, 0 to 90 डिग्री है, तो आंसर क्या आ गया? फॉल्स। सीकेंट a इज इक्वल टू 12/5 फॉर, अच्छा ये मैं आपको बताना भूल गया हूं कि मैंने, अब सिंपल सोचो, सीकेंट मुझे नहीं पता, बट मुझे सीकेंट का रेसिप्रोकल पता है। अगर सीकेंट ए मेरे पास, उसने कहा है 12/5, तो बताओ कॉस ए क्या होगा? 5/12 को फ्रैक्शन में, डेसिमल में देखो क्या अपना 0.4 समथिंग। क्या कॉस की वैल्यू 0.4 हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? कॉस की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम, तो ये 0 और 1 के बीच में है कि नहीं है? तो अगर ये ट्रू है तो ये भी क्या होगी? समझे कि नहीं समझे? सेकंड पार्ट खत्म। थर्ड पार्ट, cos A is the abbreviation used for cosecant of A। हाँ जी, cos cosecant होता है कि cos cosine होता है? cosine, तो ये false हो गया। समझ गए कि नहीं? Yes, sir। अगला, cot A is the product of cot and A। अच्छा, बहुत अच्छी चीज। cot A को आप लिख सकते हो cot into A, क्यों नहीं लिख सकते? ये फंक्शन है, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 चीजें नहीं है, ये क्या है? फंक्शन है। अब यहीं से एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 11 बनाओ जल्दी से। आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुनना बड़े ध्यान से। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर। सही है कि नहीं है? बट नॉट इक्वल टू साइन थीटा स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंटर बता रहा हूं आपको, और यहां बहुत बच्चे फंस जाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, साइन एक फंक्शन है, साइन कभी भी थीटा के बिना अधूरा है, कल बताई थी बात। साइन थीटा के बिना मतलब साइन किसी भी एंगल के बिना, साइन मीन्स जब मैं साइन बोलता हूं ना, उसको कॉट कॉस टैन कुछ भी बोल दो, साइन किसके बिना अधूरा है? एंगल के बिना। तो ये कह रहा है साइन का स्क्वायर, साइन का, तो साइन थीटा कोई वैल्यू देता है, साइन थीटा कोई, तो ये कह रहा है वैल्यू का स्क्वायर करो। ये क्या कह रहा है? वैल्यू का स्क्वायर करो। तो ये भी तो वही है, साइन थीटा वैल्यू है, वैल्यू का स्क्वायर। बट ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है थीटा एंगल का स्क्वायर। नहीं भाई, एंगल का स्क्वायर नहीं, टोटल वैल्यू का स्क्वायर समझ आती है। जैसे मैं आपको वैसे अभी बता दूं, साइन 90 होता है 1, क्या होता है? चलो और अच्छा करो, समझाने के लिए। साइन का क्या होता है? 1/2। ठीक है, अगर आपको कोई कहेगा ना साइन स्क्वायर 30, तो इसका मतलब है 1/2 का स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर क्या है? तो समझो, आप ये नहीं लिख सकते थे साइन 30 का स्क्वायर, क्योंकि साइन 30 का स्क्वायर बनते क्या बनता? साइन 900। क्या बन जाता? समझे कि नहीं? तो ये रूल आपने याद रखना है। मैं बहुत बार +1 +2 में देखता हूँ बच्चे इसको गलत कर रहे होते। साइन स्क्वायर थीटा कर दो तो साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दो, एक ही बात है। बट वो दोनों किसके बराबर नहीं है? एंगल के स्क्वायर। वो किसके बराबर नहीं है? जल्दी नोट करो, जल्दी से। अच्छा, इसी का फ्लिप पार्ट आ जाओ। वो कहता है साइन थीटा 4/3 हो सकता है? 4/3 की वैल्यू 1.3
साइन की रेंज कहां से कहां तक? 0 to 1 10th में, -1 to 1, तो ये वैल्यू 1 से बड़ी है, तो ये फॉल्स हो गया। यस और नो? जल्दी नोट